हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में, क्लास 10th। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो एमीटर की जब हम रीडिंग ले रहे थे तो वो डिक्रीज़ आ रही थी टू द 1/2। जब हमने किसी भी वायर की लेंथ को डबल किया तो एमीटर की जो रीडिंग है वो हमारे पास कम आई, यानी उसका हाफ आई। ठीक है, तो एमीटर की रीडिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो थिकनेस जो होती है वायर की, अगर आप कोई भी सेम मटेरियल ले रहे हो, सेम लेंथ ले रहे हो, किसी भी सर्किट बनाने के लिए आप कोई वायर यूज़ करते हो, कोई सर्किट बनाना है और उसके लिए कोई वायर अगर आप यूज़ कर रहे हो और उसके लिए सेम लेंथ है, उसकी सेम मटेरियल है और वायर भी आपकी थोड़ी सी मोटी है, तो उस केस में क्या होगा, एमीटर की रीडिंग कैसी आएगी, बढ़ेगी। ठीक है, उसी केस में एमीटर की रीडिंग आपकी बढ़ जाएगी। अगर तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। अब आती है दूसरी कंडीशन कि अगर एमीटर की रीडिंग में चेंज आए तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने क्या लिया है, डिफरेंट मटेरियल लिया है, अलग मटेरियल लिया है, अलग टाइप की वायर ली है जिसकी लेंथ सेम है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूज़ है। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। फिर से समझिए कि हम पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमने ये देखी कि हमने कोई एक वायर ली है जो मोटी है। ठीक है, कैसा नेचर इसका, थोड़ी सी मोटी है। अब हमने क्या किया, इसकी लेंथ बिल्कुल सेम है L। ठीक है, लेंथ बिल्कुल सेम है, सेम मटेरियल की है और इसे हमें सर्किट में यूज़ करना है। और जब हमने इसे सर्किट में यूज़ किया तो ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की कि जो एमीटर की रीडिंग है वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। ठीक है, पहली कंडीशन ये। फिर उसके बाद आता है सेकंड कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में आपने क्या देखा, आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि एमीटर की रीडिंग अब चेंज हो चुकी है। एमीटर की रीडिंग चेंज कब हुई, जब आपने अलग मटेरियल की वायर ली, अलग मटेरियल की वायर ली लेकिन उसका लेंथ बिल्कुल सेम थी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बिल्कुल सेम था। और इसी चीज़ के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, ओम्स लॉ को अप्लाई किया। ठीक है, अब ओम्स लॉ को अप्लाई करने के बाद हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ये मैंने एक कंडक्टर लिया। ठीक है, इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लिया। तो इसका जो, जब हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो एक तो इसकी लेंथ पे ये चीज़ डिपेंड करती है और दूसरा इसके क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पे डिपेंड करती है और तीसरा कि ये किस चीज़ का नेचर है, यानी ये जो मटेरियल हमने लिया है ये इसका नेचर क्या है। तो ये तीन चीज़ें जिनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड की जाती है। देखो अभी आप समझिए कि एक चीज़ तो लेंथ के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, दूसरा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड किया और तीसरा कि इसका ये जो मटेरियल है कि इसका नेचर क्या है, इस मटेरियल का नेचर कैसा है। ठीक है, तो आप ये क्या चीज़ शो करता है, यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। देखो, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया के। ठीक है, और जब आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो आपको क्या मिलता है, एक रो कांस्टेंट मिलता है और इस रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी और इसे इस चीज़ से हम डिनोट करते हैं। ये एक क्या मिल गया, हमें कांस्टेंट मिल गया और ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, आप कोई भी कंडक्टर यूज़ करते हो उसकी।
उसके बाद आता है कि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वो ओम मीटर होती है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है और इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसी होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक चीज़ आती है इसकी प्रॉपर्टी। अब अलग अलग मेटल होते हैं, अलॉय होते हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कोई भी मेटल है या कोई भी अलॉय आपने ले रखा है तो उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है और उनकी रेंज क्या होती है, 10⁻⁸ ओम मीटर उनकी रेंज होती है। इतने से लेकर और 10⁻⁶ ओम मीटर तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब जैसे इंसुलेटर की बात की जाए तो इंसुलेटर में जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻12 से लेके और 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, अब ये दोनों रेजिस्टेंस है, इन दोनों की रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की, और ये वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ क्या करेगी, ये चीज़ वेरी करेगी। आगे हमने ये चीज़ देखी है कि जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो ज़्यादा होती है बाकी मेटल के कंपैरिजन में। अगर हम देखते हैं क्यों होती है, क्योंकि अलॉय क्या है, ऑक्सीडाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता। अगर आप टेम्परेचर को हाई करोगे, मैंने कहा ना ये टेम्परेचर के साथ क्या करेगी, ये चीज़ वेरी करेगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को हाई करते हो तो अलॉय क्या नहीं हो पाता, ऑक्सीडाइज नहीं होता। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, तो इसी वजह से हम ये जो हीटिंग डिवाइसेस है इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो आपका टंगस्टन है वो भी बहुत ही कई सारे क्या होते हैं, हीटिंग एप्लियंसेस होते हैं। ठीक है, अब टंगस्टन जो होता है वो भी फिलामेंट्स हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, टंगस्टन। तो उसमें चीज़ होती है टंगस्टन, उसमें यूज़ किया जाता है उन फिलामेंट्स में। ठीक है, और जबकि आप कॉपर देखोगे, एल्यूमिनियम देखोगे, तो वो भी जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रखा है, आप ही की बुक का है कि कोई भी वायर ली है, उसकी लेंथ है हमें L दे रखी, कोई भी वायर है उसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है, L, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 4 ओम। ठीक है, हमें बताना है कि दूसरी रेजिस्टेंस का जो किसी भी दूसरी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी जो लेंथ है वो L/2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है। तो हमें दूसरा मटेरियल बताना है, बाकी वो सेम मटेरियल का है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है नई वायर का उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि R1 हमने क्या लिया, यहाँ पर ले लिया R1। अभी हमें पता है कि R क्या होता है, ρL/A होता है, पीछे ही पढ़कर आए हैं। ठीक है, हमें R1 दे रखा है ρL/A और इसका जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो 4 ओम दे रखा है। अब हमारे पास जो दूसरी वाली वायर है उसका ले लिया हमने R2 ρL, L कितनी दे रखी थी हमें, L/2 हाफ दे रखी थी, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा था हमें, 2A दे रखा था। ठीक है, तो अभी यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4, क्योंकि ये 4 ओम है ना, इसकी जगह इसकी वायर रखोगे, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। L/A की वैल्यू क्या है, दे रखी है 4 दे रखी है, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4 आ गया। तो ये रो क्या आ गया, ρL/A। ठीक है, ρL/A का मतलब है कि यहाँ से आ गया ρ1/4, मतलब कि आपका ये जो R2 है ये किसके इक्वल आ गया, R2 आपका इक्वल आ गया 1/4 R1 के। तो ये जो आपका R2 है ये कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है आपकी नई वायर का ये कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसलिए करवाया। बाकी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हर एक रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टर के सिस्टम के बारे में और उनका रेजिस्टेंस क्या होता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो आगे आने वाली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।